प्रणाम। मैं मनीष कुमार सिंह, अधिवक्ता, अपने चैनल कानूनी जागरण मंच में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस अंक में मैं आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन अर्थात जिरह की कला के बारे में मैं अपनी जानकारी को आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूं। किसी भी आपराधिक मुकदमे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 242 242 और 244 244 सीआरपीसी के तहत जब कोई गवाह माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होता है तो उस गवाह की गवाही मुख्य परीक्षा अर्थात एग्जामिनेशन इन चीफ के तहत रिकॉर्ड की जाती है। यह गवाही उस आपराधिक मुकदमे में जो नामांकित अभियुक्त होते हैं उनके विरुद्ध रिकॉर्ड की जाती है। इस मुख्य परीक्षा के समाप्ति के बाद उस नामांकित अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उस गवाह का जिसने अपना बयान मुख्य परीक्षा में रिकॉर्ड करवाया है उनका जिरह किया जाता है। तो इस जिरह में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उसके मुख्य परीक्षा में दिए गए सारे तथ्यों के आधार को नष्ट कर देते हैं और जो मुख्य परीक्षा में उस गवाह के आधार को नष्ट करने की जो कला है यही आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन है। इस आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन में उस नामांकित गवाह के गवाही को तोड़ने का जो मूलभूत तरीका है हम अर्थात अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को जो दर्शाना है उसमें सर्वप्रथम आ जाता है कि उस गवाह ने जो अपने मुख्य परीक्षा में कही है जो प्रश्नांकित अपराध जिस स्थान पर हुई है उस स्थान पर हुई नहीं, जिस तिथि को हुई है उस तिथि को हुई नहीं, जिस समय हुई उस समय हुई ही नहीं। अर्थात अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को समय, स्थान और तिथि में संदेह उत्पन्न कर देना है। अगर हम संदेह उत्पन्न कर दिए तो वह गवाह पूर्ण रूप से अविश्वसनीय हो जाएगा और अभियुक्त के गले में जो आरोप की घंटी लगी हुई है वह घंटी से वह मुक्त हो जाएगा। इस मुख्य परीक्षा में दिए गए कथनों को तोड़ने के पीछे 161 और 162 सीआरपीसी अर्थात धारा 161 और 162 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और 162 में दिए गए तथ्यों पर मूल रूप से हमें विचार करना होगा। अगर वह गवाह पुलिस गवाह है तो उसकी गवाही पुलिस 161 सीआरपीसी के तहत केस डायरी में दर्ज की होगी और वह गवाह जब माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगा तो 162 सीआरपीसी के तहत उस पूर्व में दिए गए कथनों से वह मुकर नहीं सकेगा और अगर वह मुकरता है तो अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह मूलभूत कर्तव्य हो जाता है जो 145 साक्ष्य अधिनियम अर्थात एविडेंस एक्ट के धारा 145 के तहत उस गवाह के गवाही का खंडन करे। जो 161 सीआरपीसी में जो वह गवाह जो बात बोली है वह 162 सीआरपीसी के तहत उस बात से वह मुकर नहीं सकता है। तो 145 साक्ष्य अधिनियम के तहत हम उस बातों का खंडन करें। आज के अंक में मैं बस इतना ही। आगे के अंक में मैं प्रयास करूंगा जो किसी भी गवाही में जो अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का जो सजेशन देते हैं वह सजेशन में किन किन बातों का विचार करें, इन सब बातों को मैं अपनी जानकारी को शेयर करने का प्रयास करूंगा। तब तक नमस्कार।